बात कर रहे हैं क्रमागत संख्याओं के योगफल की। क्रमागत संख्याओं का योगफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, मतलब क्रमागत जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, जिस जिस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उनका योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। और यह वीडियो भाई कंपटीशन लेवल जैसे पुलिस भर्ती है अपनी, ठीक है, यूपी पुलिस जो कि अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी निकलने वाली हैं, उसके लिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हो जो तुम लोगों के लिए बताया जाएगा, तो यहाँ पे हम तुम्हें बता दें कि हमने देखा हुआ है कि एक बुक है, ठीक है, कंपटीशन लेवल की कोई सी भी बुक हो, सभी में एक कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एस.टी. यादव, ठीक है, एस.टी. यादव करके मार्केट में एक बुक आती है, ठीक है, जो तुम लोगों को संपूर्ण रूप से पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के बिल्कुल पूरा जो है, ठीक है, कंपटीशन यानी मैथ में जो है तुम लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। बस प्रयास करना है ये कि भाई पूरा वीडियो देखते चले, ध्यानपूर्वक समझते चले। अगर कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप हमें बता भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से, तो देखेंगे भाई। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है भाई क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं क्रमागत संख्याओं का योगफल, ठीक है। कोई भी क्रमागत संख्या आ जाए, ठीक है, क्रम से, मतलब क्रमागत संख्याओं का मतलब कैसा होता है, जैसे देख लें हम भाई, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से क्रम से एक क्रम बन रहा है इन संख्याओं में। अगर इस प्रकार की बेटा संख्याएं आती हैं, अपने इस प्रकार की संख्या आती है, तो इन्हें कहते हैं हम क्रमागत संख्या, ठीक है। और जैसे ही एस.टी. यादव की तुम बुक देखोगे, शारदा प्रकाशन की जो बुक आती है, अगर देखोगे तो उसमें पहला ही कॉन्सेप्ट है, मिल जाएगा तुम लोगों को कि संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। कई बच्चों को समझ नहीं आता, ठीक है, वो जान नहीं पाते कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा इस प्रकार की क्रमागत संख्याओं का योगफल हम कैसे निकालते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दें कि कोई भी संख्या है अपनी, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मान लो ये 10 तक की गिनती है अपने पास, ठीक है। कहा गया है 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ना तो हम तुम्हें फॉर्मूला बताएंगे, ना ही बेटा इसके लिए कोई हम इस प्रकार से सूत्र लिखवाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, बिल्कुल आसान, ठीक है, बिल्कुल आसान। बस एक बार चीज़ों को समझ लेना कि किस प्रकार से हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है अपना 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक की गिनती अगर हम काउंट करेंगे, ठीक है, काउंट करेंगे तो उनका योगफल कितना निकल करके आएगा, यहाँ पे यही बात हो रही है, ठीक है। तो हम देखो कैसे निकालते हैं, सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक समझना है। ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बार इसको प्रयास करते हैं, देखें। तो भाई इसके लिए हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, योगफल। यहाँ पे हम योगफल की बात कर रहे हैं, तो योगफल कैसे निकलेगा, ध्यान देना। तो बेटा इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमें पहली संख्या लेना है, पहली संख्या जो भी है जहाँ से अपनी श्रृंखला चालू हो रही, पहली संख्या, और प्लस करना है बेटा आखिरी संख्या जहाँ तक अपनी श्रृंखला जा रही है, ठीक है। ये आ जाएगा अपना इस प्रकार से। और इसमें बेटा 2 का भाग दे देना है, पहली संख्या, ठीक है, प्लस आखिरी संख्या बटे 2, इस प्रकार से। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे भाई 1 से 10 तक, ठीक है, इसमें गुणा करना है भाई संख्याओं का कि 1 से 10 तक कितनी संख्याएं होती हैं। तो अगर देखा जाए कि क्रम से है तो 1 2 3 4, 1 से चालू होने 10 तक, तो हम देखेंगे 1 से 10 तक की गिनती में कितनी संख्याएं आती हैं, 10 संख्याएं आती हैं। अभी पता चलेगा तुम लोगों को ये ज्ञात कैसे करते हैं, अभी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम संख्याएं बता सकते हैं, ये क्रम से है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बटे 2 गुणा 10, ठीक है। 2 से हम 10 को कैंसिल करेंगे 5, तो ये बन जाएगा 11 गुणा 5। इसका जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 55। इस प्रकार से हम बेटा इस प्रकार की श्रृंखलाओं का जो क्रमागत श्रृंखलाएं बनती हैं, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका योगफल बताइए, तो हम इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। देखते हैं भाई, तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को समझेंगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से ऐसे सवालों को लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में बात हो रही है कि भाई 1 से, ठीक है, 2 3 4 20 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। हमें 1 से 20 तक की संख्याओं तक का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले क्वेश्चन का हल देख लेते, बिल्कुल सिंपल। 1 से 20 तक, तो भाई पहली संख्या इसका योगफल हमें ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, योगफल। तो भाई ये होगी पहली संख्या, ठीक है, 1। आखिरी संख्या कहाँ तक जा रहा है, 20 तक, प्लस
20, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, इस संख्या में गुणा कर देंगे कि 1 से 20 तक की गिनती में कितनी संख्याएं होती हैं, तो कितने यहाँ से कितनी संख्याएं काउंट होंगी। तो ये सिंपल तरीका है, देखो कैसे निकालते हैं। अभी 1 से चालू होने 20 तक, तो 1 से कभी भी श्रृंखला चालू होगी तो उतनी ही संख्या होंगी जितनी लास्ट संख्या होती है। तो 1 से 20 तक में कितनी संख्याएं होती हैं अपनी 20 संख्याएं होती हैं। तो 20 और 1 कितना हो गया 21 गुणा 20 बटे में कितना है 2, 2 से 1 कैंसिल कर दो तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे 21 गुणा 10, तो जैसे इसका गुणा करेंगे तो ये आ गया अपना बेटा 210, ये इसका योगफल हो जाएगा। देखो भाई, अगर इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन अगर देखें कि भाई 1 से 100 तक की गिनती का हमें योगफल बताना है, भाई कैसे निकलेगा ये योगफल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, इसका दूसरे क्वेश्चन का अगर हमें योगफल फाइंड करना है, ठीक है, तो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई 1 से 100 तक की गिनती का योगफल हमें फाइंड करके बताना है भाई। तो देखो पहली संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या आ गई और प्लस लास्ट संख्या यानी 100 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, गुणा करते हैं भाई यहाँ पे हम कि कितनी संख्याएं हैं। तो बेटा 1 से 100 तक की गिनती में हमें पता है कि कितनी संख्याओं का प्रयोग होता है 100 संख्याओं का। जब भी श्रृंखला 1 से चालू हो तो जहाँ तक अपने नंबर जाते हैं, ठीक है, जहाँ तक अपने नंबर जाते हैं उतनी ही संख्याएं होती हैं। तो ये सिंपल है, 100 आ जाएगा, 100 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया 101 बटे 2 गुणा 100 कर देंगे भाई, और 100 को जैसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 101 गुणा ये आ जाएगा अपना 50। सिंपली इसका गुणा कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा समस्या तब आ जाती है जब श्रृंखलाएं 20 से चालू होती हैं। श्रृंखलाएं कहाँ से 20 से चालू होती हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, हम क्रमागत संख्याओं की बात कर रहे हैं और क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालना बिल्कुल ईजी होता है, बस एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ जाए। ठीक है, लेकिन बेटा अगर संख्या 20 से चालू हो जाए इस प्रकार से, जैसे 5, 6, 7 और 60 तक की संख्याओं का योगफल हमें फाइंड करना है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये अपना। ठीक है, ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार कोशिश कर लो तो ये आसान हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो भाई अगर बात करें भाई 5 से, ठीक है, लगा करके 60 तक की संख्याओं का, ठीक है, ध्यान दो, तो भाई हमें योगफल फाइंड करना है, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अपना ये। तो भाई तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इसका योगफल कैसे निकलेगा। तो देखो प्रयास करो, यहाँ पे देखेंगे योगफल। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का तो क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि 5, 6 डॉट 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 60 तक। ठीक है, जब संख्याएं बेटाओ 20 से चालू हों, श्रृंखला अपनी 1 से चालू ना हो करके 20 से चालू हो, तो इस प्रकार का हम कैसे हम इस प्रकार की श्रृंखलाओं का योगफल ज्ञात करते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, पहली संख्या 5, ठीक, प्लस लास्ट संख्या 60। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल, बटे 2 कर देना है। ठीक है, इस संख्याओं में गुणा होता है इसकी संख्याओं का कि भाई 5 से 60 तक कितनी संख्या होंगी। संख्याएं निकालने के लिए यहाँ पे जब 20 से चालू हों तो भाई जो 60 है, ठीक है, 60 में से बेटा इससे आगे आने वाले अंक को हम माइनस कर देंगे। इसके आने वाला जो भी अंक होगा, ठीक है, आने वाला अंक होगा उसको हम माइनस कर देंगे। इस प्रकार से देख लो, बिल्कुल सिंपल। 60 में से कितना माइनस कर देंगे, 60 में से हम, ठीक है, 4 को माइनस कर देंगे। घटा दो भाई, 4 को जैसे ही घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा अपना 56 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब इसको हल कर लो भाई, ये जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया अपना बेटा, हो ये हो जाएगा अपना 65 बटे 2 गुणा ये कितना आ गया 56। जैसे 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो 65 गुणा ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे इसका गुणा करेंगे आंसर बिल्कुल सिंपल। बस ये ध्यान रखना है जब भी श्रृंखला 20 से चालू हो तो हम लास्ट वाली संख्या में से पहले आने वाला, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इससे पहले क्या आएगा। ठीक है, हम इसको माइनस कर देंगे। लेकिन बेटा अपनी संख्या एक निश्चित अंतराल से बढ़ रही हूँ। ठीक है, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पहले 2 आया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, ऐसे यहाँ तक 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी सम संख्याओं का योगफल। तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ये भी देख लो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ईजी है भाई।
ठीक है, जैसे ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कोई भी सवाल आसानी से ज्ञात कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, तो ये अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी तरीके से हम इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं, देखेंगे। ठीक है, योगफल ज्ञात करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा भाई। ठीक है, ये कई बार यूपी पुलिस के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगर तुम लोग सेट पेपर देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएंगे। तो भाई 2 से 50 तक, ठीक है, लेकिन बेटा इनमें अंतर कितने का है? 2 2 का। तो सिंपल, पहली संख्या अपनी क्या है भाई? 2, और लास्ट संख्या क्या है अपनी बेटा? ठीक है, 50 बटे कितना आ जाएगा? 2। पहली संख्या और लास्ट संख्या बटे 2। लेकिन हमें ये पता लगाना है भाई कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं। बिल्कुल सिंपल, इसमें भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो अगर बेटा श्रृंखला 2 से चालू हो रही और अंतर भी यहाँ पे 2 2 का है, ठीक है, कितने का अंतर है? 2 2 का अंतर है। तो अगर हम देखें बेसिक, ठीक है, कि अंतर भी अपना 2 2 का है, तो अगर हम बात करें भाई संख्या रेखा में, तो यहाँ पे 0 होता है, 1 आता है, 2 आता है, इस प्रकार से श्रृंखलाएं चलती हैं अपनी। ठीक है भाई, इन संख्याओं में 2 2 का अंतर है अपना। ठीक है, तो 2 से पहले यहाँ पे बेटा देखो 1 1 का अंतर था, तो हमने 5 में से 1 कम किया था तो 4 आ गया। यहाँ से बेटा 2 कम करेंगे, तो 2 कम करेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? 0 पर। यानी 2 से हम जैसे ही 2 कम करेंगे, आगे देखते चलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से हम पहले 2 संख्याओं के अंतर से पहले क्या आ रहा है अपना? 0। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जैसे देख लें संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा वो संख्या फाइंड करने के लिए हम जो लास्ट संख्या है अपनी 50 में से इससे पहले आने वाली संख्या हम माइनस करेंगे। तो इससे पहले क्या आ रहा है अपना? 0। तो बेटा 50 में से 0 माइनस करना है। ठीक है, और बटे 2 कितने का अंतर आ रहा है अपना? 2 का अंतर। समझना बात के लिए, देख पा रहे हो इस यहाँ पे 2 2 के अंतर से संख्या बढ़ रही हैं अपनी। तो यहाँ पे जब 2 का अंतर आ रहा है तो हमने, ठीक है, 2 का भाग दे दिया। तो भाई देख लेते हैं, ये 50 हो जाएगा, 50 बटे 2, तो एक मिल गया अपना 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने का गुणा कर देंगे? 25 का गुणा कर देंगे, सिंपल। ठीक है, 50 और 2 कितना हो गया? 52 बटे 2 गुणा 25। ये कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ठीक है, इस प्रकार से गुणा कर लेंगे, इसका योगफल हो जाएगा। बिल्कुल ईजी। ठीक है, अब देखते हैं भाई यहाँ पे अगर सम संख्या अपने 20 से चालू हो रही, देखो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसका योगफल निकालना अपना 5वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो योगफल कैसे फाइंड करेंगे अपन? पहली संख्या, ठीक है, योगफल फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो बेटा पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 6, और लास्ट संख्या कितनी है अपनी? 60। ध्यान दो। ठीक है, पहली संख्या और प्लस हो जाएगी लास्ट संख्या, बटे कितना आ जाएगा अपना? 2। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2। ठीक है, अब लेकिन बेटा अब हमें बताना है कि यहाँ से 6 से 60 तक के बीच में कुल संख्याएं कितनी हैं। देखो सबसे पहले अंतर फाइंड करो, 2 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर। अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है? इससे इसको घटा दो, यानी 8 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा अपना? 2। तो बेटा इससे पहले 2 के अंतर पे आने वाली संख्या क्या होगी अपनी? 4। तो लास्ट संख्या में से आगे आने वाला अंक हम माइनस करेंगे। ठीक है, उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो संख्या निकालना बिल्कुल ईजी हो जाएगा भाई। यहाँ पे हम जो संख्याओं का गुणा करेंगे, ठीक है, निकालना बिल्कुल ईजी। लास्ट संख्या कितनी है? 60 में से आने वाला अंक कितना माइनस किया हमने? ठीक है, 4, और बटे कर दिया 2। ठीक है, तो ये संख्याएँ निकल जाएंगी कि कुल संख्या कितनी होती हैं। तो बेटा ये करेंगे तो ये आ जाएगा 56 बटे 2, और 2 से भाग देंगे तो ये मिल जाएगा 28। ठीक है, तो 28 का गुणा हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जाएगा 66 गुणा 2 गुणा 28, ये आ जाएगा 33 गुणा 28 कर देंगे, आंसर फाइंड हो जाएगा इसका। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा यही चीज़ हमें ध्यान देनी थी कि हम संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि 6 से 60 तक कितनी संख्याओं का प्रयोग किया गया है। तो ये बिल्कुल आसान है। जैसे अब ये आ गया भाई, 3 से देखेंगे। ठीक है, 3 से देख लेते हैं कि 27 तक कितनी संख्याओं का प्रयोग होता है। बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब बात करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन की। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है अपना, देख सकते हो। हमें 3 से बेटा 27 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करके हमें बताना है, 6वां क्वेश्चन है। तो भाई योगफल फाइंड करना है तो बिल्कुल ईजी। ठीक है, पहली संख्या क्या है अपनी? 3 हो जाएगी भाई, 3। लास्ट संख्या कितनी है? 27 बटे 2। ठीक है, अब ध्यान देना है कि हमें 27 तक कितनी संख्याएँ आ रही हैं। ठीक है, तो भाई इससे 2 का अंतर है, तो 2 से पहले क्या आएगा अपना? 1 आएगा। ठीक है, तो 27 में से कितना माइनस करेंगे हम? 1। तो भाई 27 में से 1 माइनस किया, बटे 2 का अंतर है।
तो ये कितना बचा 26/2 से काट देंगे तो ये आ गया 13। तो कुल संख्या कितनी है 13। सिंपली सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये जोड़ देंगे तो ये हो गया 30/2 गुणा 13, तो ये 15 हो जाएगा। 15 गुणा 13 करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब बात करें अगर बेटा संख्या अपनी 5 से चालू हो गए, 5-5 के अंतराल पे हैं, 5 से अपना आ गया 10, 10 से 15, ये 50 तक की संख्याओं का योगफल पूछ लिया गया। कहीं अध 20 से चालू संख्या हो जाए, इस प्रकार से कोई और अंक आ जाए अपना, तो इस प्रकार की संख्याओं का हम योगफल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो भाई इसका योगफल फाइंड करने के लिए भाई देखो संख्या 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, तो इससे 5 से पहले 5 अंक के बाद जैसे ही 5 पीछे बैठ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 0। तो बेटा यहाँ पे इसका योगफल ज्ञात करने के लिए भाई, ठीक है, ये अपना 7वां सवाल है, इसका योगफल फाइंड करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। योगफल तो ये पहली संख्या क्या है अपनी 5 और लास्ट संख्या क्या है अपनी, ठीक है, 50। समझना बात के लिए, ठीक है। तो बटे 2। अब बात आ गई भाई कि संख्याएं कितनी होगी, तो बिल्कुल ईजी, 50 में से कितना माइनस करेंगे हम 0, क्योंकि इससे 5 से पहले जैसा हमें पता है 4 से 2 अंक पहले के 6 से 2 अंक पहले क्या आ रहा था अपना 4, ठीक है। तो इसी प्रकार से बेटा 5 से 5 कम करेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अंतर कितने का 5 का, तो संख्या निकालने की 50 माइनस के 0/5, जितने का अंतर होता है उससे भाग दे देते हैं हम, तो ये मिल जाएगा 50/5, तो कितना मिल गया हमें 10। तो 10 का क्या करेंगे गुणा, तो बिल्कुल ईजी हो गया ये, ठीक है। तो अपनी संख्या मिल गई 10, तो ये हो जाएगा देखो बेटा 55/2 गुणा 10, तो ये आ जाएगा अपना 5, 55 गुणा 5 कर लेना आंसर, ठीक है। अब बात करें लास्ट क्वेश्चन की कि भाई अगर अपने गुणांक अलग से आ जाए इस प्रकार से, तो भाई कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल, ठीक है, इसका भी योगफल ज्ञात करना है हमें। तो पहली संख्या क्या है अपनी 15, लास्ट संख्या देखेंगे कितनी है 55, ठीक है, बटे कितना आ गया 2, ठीक है। योगफल फाइंड करना, बात आ गई अब संख्याओं की कि कुल संख्याएं कितनी हैं। यहाँ पे बेटा हम संख्याएं देखते हैं कि कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान दो, ठीक है। तो हम लास्ट संख्या में से इससे आने वाला यहाँ पे अंतर कितने का है 5 का, तो भाई 15 से 5 पहले क्या आएगा अपना 10, ठीक है। तो बेटा संख्या कैसे निकलेंगी, 55 में से कितना माइनस करेंगे हम, 55 में से माइनस करेंगे बेटा 10, ठीक है। और बटे कितने का भाग देंगे, अंतर कितने का है 5 का, इनमें अंतर कितने का है 5 का, ठीक है। तो आप इस प्रकार से किसी भी संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। 55 में से घटा दो, ये बचेगा 45/55, 45 9 आ गया अपना, ठीक है। इसको जोड़ करके जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। 6 7/2 गुणा 9, 2 से काट दो, ये आ जाएगा 35 गुणा 9, गुणा कर लेंगे सिंपली। तो बेटा इस प्रकार से कोई भी क्रमागत संख्या आ जाए, ठीक है, हम उनका योगफल फाइंड कर सकते हैं, उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे भाई तो लाइक कर देना।